आदित्य आया है क्या? है कोई बाकी आप सब? कोई नहीं ना? वो स्वराज वगैरह नहीं आए क्या दोनों? आज नहीं आए क्या? ओके, इधर नहीं आया क्या? हाँ, यस, वेरी गुड, ठीक है। ओके, सो टुडे वी वांट टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना? तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और वो भी एक सिंपल मेथड से हम क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने वाले हैं। कहां से कहां तक? हाइड्रोजन से ऑर्गेनोन तक। आपको पता होगा कि आज हमारे पीरियोडिक टेबल में आज की डेट में कितने एलिमेंट है? 118। ओके, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ होल एलिमेंट. Okay, sometime it may be problematic for us, so that's why with the help of one poem, you can say poem or something like that, we want to try to understand how to write the electronic configuration, and that can be directly from 1 to 118. Okay, so उसके लिए हमको क्या करना है? पहले हमको एक पोएम है हमारे पास, ठीक है? पोएम पीरियोडिक टेबल में नॉर्मली कितने ऑर्बिट है एटम के पास? वो कितने हैं? S, P, D और F. ओके, इतने ऑर्बिट है ना? तो हर एक ऑर्बिट की क्या है? इलेक्ट्रॉन कैरी करने की कुछ कैपेसिटी है, ठीक है ना? तो S की कितनी है? 2 की, P की कितनी है? 6 की, D की कितनी है? 10 की, और F की है 14 की. ओके, उसके बाद आपको जब आप राइट करेंगे तो आपको S को स्टार्ट करना है 1 से, P को 2 से, और D को 3 से, F को 4 से, ठीक है? तो बगैर किसी देरी के हम क्या करने वाले हैं? आप हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने वाले हैं, ठीक है? और वो हमको लिखना है किसके लिए? OG के लिए, एंड दैट इज इक्वल्स टू 118, उसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है? तो पोएम मेरे साथ साथ आप बोल सकते हैं थोड़ा आराम से। सुपर सुपर पावर सुपर पावर सुपर. ओके, आफ्टर दैट ओके ओके ओके, डोंट वरी. जैसे सुपर सुपर, आफ्टर दैट पावर सुपर पावर सुपर. ओके, दैट विल बी पावर सुपर. आफ्टर दैट डेविल पावर सुपर डेविल पावर सुपर. ओके, अगेन फाइटर डेविल पावर सुपर फाइटर डेविल पावर और सुपर, ठीक है? तो इस तरह से इस पोएम के हेल्प से हमने क्या किया है? एक न्यूमेरिक्स बनाया है कि अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग देयर एनर्जी लेवल. ओके, पहले आपको एक बार क्या करना है? सुपर सुपर पावर सुपर डेविल पावर सुपर फाइटर डेविल पावर सुपर फाइटर डेविल पावर सुपर. इस तरह से ये हमने अलग अलग ऑर्बिट को लिख लिया. ओके, और ये जो लास्ट का S है, इसका हमको कोई काम नहीं है. इसको कुछ हमको उसमें हमको इलेक्ट्रॉन फिल करना नहीं है, ठीक है? तो अब आपको यहाँ पर ऑलरेडी लिख कर दिया है कि आपको अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी क्या करना है? इलेक्ट्रॉन ओनली फिल करना है. ओके, तो पहले हम देख लेंगे S कितने हैं हमारे पास, कितने हैं वो हम नाम दे देंगे उनको. 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s. ओके, दैट मच इज इनफ. इतने S हमारे पास है. ओके, उसके बाद P कहां से स्टार्ट होता है? 2 से, तो दैट विल बी 2p 3p 4p 5p 6p एंड 7p. ओके, इतना हमने P के लिए कर लिया. उसके बाद करना है D के लिए. तो D कहां से स्टार्ट होता है? 3 से, तो दैट विल बी 3D 4D, आफ्टर दैट 5D. वेयर इज द 5D एंड 6D. ओके, क्लियर है? सो हमने D के लिए भी अब क्या करा? लिख लिया. ओके, उसके बाद हमारे पास है F. वो कहां से स्टार्ट होता? 4 से, 4F एंड लास्ट में हमारा 5F. ओके, सो इस तरह से हमने अकॉर्डिंग टू द डिक्रीजिंग ऑफ एनर्जी लेवल हमने क्या लिखा? पूरे ऑर्बिट यहां पर लिख लिए विद द हेल्प ऑफ पोएम जो हमारी थी, ठीक है? अब क्या करना है हमको?
अब हमको देखना है अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी, सब आप क्या करना है, इलेक्ट्रॉन फिल करना होंगे। ओके, जितनी जितनी क्या है कैपेसिटी है उसके हेल्प से हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। एस की कैपेसिटी आपको ऑलरेडी पता है कितनी है, 2। तो यहां पर जितने भी आपको एस दिखाई दे रहे हैं उसमें आपको इलेक्ट्रॉन कितने फिल करना है, 2 और वो ऊपर 2 2 2 अगेन 2, आफ्टर दैट यहां पर भी 2 अगेन 2, देन वेयर इज द 2, हाँ ओके ना, दैट इज इनफ आई थिंक। ओके हाँ, आफ्टर दैट हमको इलेक्ट्रॉन फिल करना है पी में। पी की कैपेसिटी कितनी हो ज्यादातर 6 की, सो वेयर इज द पी, 6 6 6 देन 6 एंड आफ्टर दैट अगेन 6 और उसके बाद ये लास्ट वाला हमारा 6। ओके, इस तरह से हमने पी में इलेक्ट्रॉन फिल कर लिए। उसके बाद हमको बनना है डी में, ये यहां पर 3d 4d आफ्टर दैट 5d और ये यहां पर आपका 6d। ठीक है, तो इस तरह से डी में भी हमने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, फिल कर लिए। अब हमारा बचा कौन सा, 4f, तो दैट विल बी 4f14 और ये लास्ट का 5f14। ठीक है, तो इस तरह से हमने, हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन थे, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे हमारे पास 118। अब हमने 118 ही क्यों लिया कि ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे पीरियोडिक टेबल में सबसे लास्ट का एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 118। अगर हमने ऑर्गेनाइजेशन का लिख लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो दूसरे जो उससे कम है एटॉमिक नंबर उसका तो हम इजीली लिख सकते हैं ना, दैट्स व्हाई हमने लिया है ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहां से स्टार्ट हुआ 1s2 से और एंड कहां पर हुआ 7p6 पर। अब आपको समझ में आ रहा है कि लास्ट का इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां पर आए, पी में, तो इसका मतलब हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का। इससे आपको ये भी पता चल गया। और दूसरी बात आपको क्या पता चली, इसकी वैलेंसी भी पता चली। जो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पर 6, और वही क्या है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की क्या है वैलेंसी है। और लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, कितने हैं 6 है, तो दैट्स व्हाई उसकी क्या है वैलेंसी है। ठीक है, तो इस तरह से अब हमको चेक करना है कि हमने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा वो सही है या गलत है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जितने इलेक्ट्रॉन है अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्बिट, पहले तो हम क्या करेंगे ऑर्बिट लिखेंगे। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्वांटिटी के हिसाब से किसमें एफ में आते हैं, एक सिंगल ऑर्बिट में, तो पहले हम एफ का नाम लिखेंगे यहां पर, आफ्टर दैट डी का, उसके बाद पी का और उसके बाद एस का। ठीक है, अब आप चेक करो यहां पर एफ जो है हमारे कितने हैं 4f15 और 4f14 और 5f14, तो 14 दूनी कितने हो गए हमारे 28। ठीक है, उसके बाद बचा कौन सा हमारा डी, डी कितने हमारे देखो इधर 3d 4d 5d और 6d है ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें 14। ओके, उसके बाद हमारा पी है, तो पी कितने हैं आपको देखो 2 से स्टार्ट हो रहा है, खत्म किस पर हो रहा है 7 पर। इसका मतलब पी के ऑर्बिट कितने हैं, पी के में मतलब कितने टाइप के पी है यहाँ पर 6, और हर एक पी की कैपेसिटी कितनी है 6 की, तो 6 3 जा, हाँ तो यहां पर क्या होगा 36। ओके, उसके बाद एस देखो 1 से स्टार्ट हुआ तो लास्ट में कितना आ रहा है 7s, तो एक एस में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2, तो 7 2 जा कितना हो जाएगा 14। ठीक है, अब इसकी टोटल आप करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन आएंगे 118। तो इसका मतलब हमने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है यहां पर वो क्या है करेक्ट है। ठीक है, सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करूंगा। पहले हमने क्या किया, इसमें हमको क्या करना था, वी वांट टू टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जैसे कि आपको पता होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब एसपीडीएफ, इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट जो है हमारे उसमें इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना अकॉर्डिंग टू उनकी कैपेसिटी के हिसाब से, है ना। जैसे एस की कैपेसिटी कितने की है 2 इलेक्ट्रॉन की, पी की कैपेसिटी कितने की है 6 इलेक्ट्रॉन की, डी की कैपेसिटी कितने की है 10 इलेक्ट्रॉन की, एफ की कैपेसिटी कितने की है 14 इलेक्ट्रॉन की। सो अकॉर्डिंग टू उनकी कैपेसिटी हमको इलेक्ट्रॉन फील्ड करना है, बट फील्ड करते समय हमको क्या करना है, एक एनर्जी लेवल का पैटर्न फॉलो करना है। और वो एनर्जी लेवल का पैटर्न हमको याद रखना इतना पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए हमने क्या किया है कोयम
यहां पर यूज की है, जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वो एनर्जी का पैटर्न जो ऑर्बिट का एसपीडीएफ का उसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे जो ऑर्बिट थे उनको लिख दिया, कौन से हमारे पास, एस पी डी एफ। ओके, उसके बाद उसके ऊपर उनकी कैपेसिटी लिखी। एस की कैपेसिटी कितने की है, 2 की, पी की 6 की, डी की 10 की, एफ की 14। ठीक है, बस अब जब हमको स्टार्ट करना है तो एस को कहां से स्टार्ट करेंगे, 1s से, पी को 2p से, डी को 3d से और 4 को 4f से। ठीक है, मतलब डी एफ को कहां से स्टार्ट करना है, 4 से। उसके बाद हमने क्या किया, अब इसको एनर्जी पैटर्न हमको याद रखना था, तो हमने क्या किया, एक पोएम बोल सकते हैं या फिर न्यूमेरिक्स बोल सकते हैं उसको आप, उसको हमने क्या किया, यूज किया। वो क्या था, सुपर सुपर। ओके, वी विल चेंज द कलर ऑफ पेज राइट नाउ, आई मीन पेन। सुपर सुपर। ओके, आफ्टर दैट पावर सुपर, पावर सुपर, देन डेविल पावर सुपर, डेविल पावर सुपर। ओके, आफ्टर दैट फाइटर डेविल पावर सुपर, फाइटर डेविल पावर सुपर। इस एस का हमको कुछ काम नहीं है। इतना होने के बाद हमने क्या किया, नंबर दिया उनको, है ना। नंबर हम कैसे देते हैं, यहां जो दिया हमको एस जितने भी पहले उनको दे दिया, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s तक। ओके, दे दिया, 7s तक लास्ट तक था हमारा, है ना। उसके बाद हमने नाम किसको दिया, पी को, 2p 3p 4p 5p 6p एंड 7p, इतना दे दिया। उसके बाद डी को नाम दिया 3d, है ना, 4d 5d एंड 6d, इतना दे दिया। उसके बाद एफ को नाम दिया 4f एंड 5f। ओके, इतना होने के बाद जस्ट हमने अब अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी क्या किए, इलेक्ट्रॉन फिल किए। एस की कैपेसिटी कितनी की होती है, 2 की, तो सब एस में हमने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, फिल कर दिए। पी की कैपेसिटी 6 की होती है, तो जितने भी यहाँ पर पी है उनके में हमने 6 इलेक्ट्रॉन फिल्ड कर दिए। डी की कैपेसिटी 10 की होती है, तो हमने हर एक डी ऑर्बिट में 10 इलेक्ट्रॉन क्या किए, फिल कर दिए। एफ की होती है 14 की, तो 2 है हमारे पास, और उससे हमने क्या किया, उसमें 14 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, फील्ड कर दिए। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको एक और अच्छी बात पता चली, पता है क्या आपको अगर किसने पूछा कि हमारा जो एस ऑर्बिट है, आई मीन हमारे पास जो एस ब्लॉक है उसमें एलिमेंट कितने हैं, तो आप उसको इजीली क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो इसके हेल्प से आपको एक बात और यहां पर समझ में आ गई कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक है, कौन से है, एस पी डी एफ। अगर आपसे किसने पूछा कि एफ ब्लॉक में एलिमेंट की संख्या कितनी है, तो कितनी होगी फिर वो 28, है ना, कितनी होगी 28। उसके बाद डी में कितनी होगी 14, उसके बाद पी में कितनी है 36, कितनी है 36, एक्चुअली कितनी है 37। हाइड्रोजन भी है, बट हाइड्रोजन की जो प्लेस है पीरियोडिक टेबल में अभी भी क्या है, मतलब वेरीफाइड नहीं है कि उसको कहां रखा जाए, तो दैट्स वाई कितनी है 36। उसके बाद एस ऑर्बिट जो है हमारा, एस में कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए आपको यहां पर, हाँ मतलब यहां पर एस ब्लॉक में हमारे एलिमेंट कितने हैं 14, कितने हैं 14, कितने हैं 14। एक्चुअली यहां पर आपको हाइड्रोजन भी काउंट करना है, तो वो कितने आ जाएंगे आपके 14, हाइड्रोजन को छोड़ के 13। ठीक है, तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहां से कहां लेकर सीखा, हाइड्रोजन से ऑर्गेनेसॉन तक। ठीक है, अब आपको कुछ एग्जांपल लेना है यहां पर, जैसे कि हमारे पास है सोडियम। ओके, क्या है सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11। तो आप इजीली यहां पर बता सकते हैं कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है। ठीक है, बताओ बेटा आप, 1s2 2s2 2p6 एंड देन 3s1। ओके, वेरी गुड, ये हो गया आपका यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। उसके बाद मैग्नीशियम का क्या होगा बेटा अनन्या, मैग्नीशियम का क्या होगा, एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का है Mg12, तो कहां तक होगा वो 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। ओके, दिस विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, उसके बाद आदित्य कैल्शियम का कितना होगा, एटॉमिक नंबर है कैल्शियम का 20, हाँ
2p6, 3s2, 3p6, 4s2. दैट इज इनफ 4s2। ओके, यहां तक हो गया हमारा कैल्शियम का। तो इस तरह से हम हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस चार्ट को देखकर लिख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक बार फिर से आपको पोएम याद रखनी है, दैट इज सुपर सुपर पावर सुपर पावर सुपर डेविल पावर सुपर डेविल पावर सुपर फाइटर डेविल पावर सुपर फाइटर डेविल पावर सुपर। ओके, तो इस तरह से हमने हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की है। ठीक है, तो